आज का टॉपिक है टीडीएस के जो भी न्यू रेट्स हुए हैं अकाउंटिंग ईयर 24-25 के लिए, उसका पार्ट वन इन द सेंस मैं इसके टीडीएस के लगभग आधे रेट्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा और आधे रेट्स के बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि कल आ जाएगा। और साथ ही इस टीडीएस की कुछ एंट्रीज टैली प्राइम में करते हुए दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स देहरादून से रिलेटेड है और अकाउंटिंग टैक्सेशन का जॉब करना चाहता है विद 100% जॉब गारंटी के साथ, तो वो मेरा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकता है। आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी और विद इंक्रीज इंक्रीमेंटल के साथ। अगर जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। और ये टॉपिक जो दिखाए गए हैं वही सब टॉपिक है। टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और ईपीएफ, ईएसआई, टैक्स प्लानिंग वगैरह सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कॉस्ट की बात। तो आपका मैंने आपको बताया है कि आज का टॉपिक हमारा टीडीएस के बारे में है। उसके थोड़े से सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो न्यू सेक्शन आए हैं और उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आज के अकाउंटेंट जो है बहुत कम नॉलेज है टीडीएस की एंट्रीज टैली में करने के लिए उनको। तो उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम टीडीएस के रेट्स के बारे में। इसके लिए एक हम टेबल बना लेते हैं। एक नंबर वन सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब मैं बताता हूँ अभी, इंडिविजुअल, एचएफ या अदर्स। अब सेक्शन का मतलब कौन से सेक्शन में आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट है तो आप टीडीएस के सारे सेक्शंस की नॉलेज, सेक्शन के सेक्शन आपको याद होने चाहिए। सारे नहीं तो एटलीस्ट उतने जो कॉमनली बाजार में यूज होते हैं, उसके बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा। जो बाजार में, मार्केट में जो यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, उस टीडीएस की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ पूरी टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने लगभग लगभग सारे टीडीएस में से आधे टीडीएस ले लिए हैं। अगले वाले वीडियो में मैं अगले थोड़े जो रिमेनिंग टीडीएस रह गए हैं और टीसीएस रह गए हैं उसकी और उसकी एंट्रीज टैली प्राइम में करते दिखाऊंगा। तो सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन 192, सेलिस। सेलिस के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी कोई छूट नहीं है। सिर्फ छूट क्या है? स्लैब रेट। स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कटता है। इसी का मैं आपको ना एक अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम्पल कि कैसे हमने काटा है रेट वगैरह, टीडीएस वगैरह। सेक्शन 192 एट प्रीमेचर्स विड्रॉ फ्रॉम ईपीएफ। ईपीएफ से अगर कोई अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो तो 50,000 रुपये तक छूट है, यानी कि उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज उस पर 10% टीडीएस कटेगा। वही जो पहले चलता आ रहा था, कोई नया वाला नहीं है। ये पुराना है, ये नया स्लैब है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 तक की लिमिट है इसमें। सिक्योरिटीज मतलब हमने कहीं भी सिक्योरिटीज ऐसा पैसा जमा कर रखा है सिक्योरिटीज में, तो 10,000 रुपये तक की छूट है। पहले भी 10% था रेट, अभी भी 10% है। सेक्शन 194 डी, डिविडेंड्स। शेयर्स के बदले हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड्स कहते हैं। 194 डी में टैक्सेबल होता है वो। तो 5,000 तक की छूट है, उससे ऊपर अगर होगा तो 10% टैक्स कटेगा। पहले भी करता था, अभी भी 10% है। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट ऑन सेक्शन ऑन सेक्शन ऑन 194 ए, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स 5,000, 10% है, 10%। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन बैंक्स। अगर सीनियर सिटीजन को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो 50,000 रुपये तक की छूट है और 10% उसमें टीडीएस कटेगा पहले। अब उसमें टीडीएस नहीं कटता है, ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट अदर्स के लिए है, 5,000 रुपये तक की छूट और 10% टीडीएस करता था पहले भी और अभी भी करता है 10,000 10% के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स। अदर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए छूट समाप्त कर दी गई है, टीडीएस समाप्त कर दिया है। उसमें टीडीएस नहीं कटा करेगा, 50,000 से चाहे ऊपर हो जाए। सेक्शन 194 बी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज।
10,000 रुपये तक की अगर लॉटरी से विनिंग करोगे तो 30% टीडीएस करता था और अभी भी 30% ही टीडीएस करता है। सेक्शन 194 बी ए है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन 30% पहले भी करता था, अभी भी 30% टीडीएस कटेगा 194 बी ए में। 194 डबल बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में भी वही है, 10,000 रुपये की छूट है, 30% टीडीएस पहले करता था, अभी भी 30% टीडीएस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अभी वाला चल रहा है ये अकाउंटिंग ईयर 24-25 के लिए चल रहा है, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी कि अब यहाँ चेंजेस हुआ है। 194 सी बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजेक्शन अगर आपकी 30,000 रुपये तक की है, ठीक है, एक बिल है 30,000 रुपये तक का आया है या 30,000 से ऊपर का आ गया है, तो पहले आप 1% टीडीएस काटते थे, अब 2% टीडीएस काटेंगे। 194 सी कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो जाती है, चाहे वो 29,000 हो, 30,000 से कम की हो, चाहे कुछ भी मिला के, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है तो पहले आप 1% टीडीएस काटते थे, आप 2% काटेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पहले बता रहा हूँ 194 सी मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है कॉन्ट्रैक्टर की इनकम का। 194 सी ट्रांसपोर्टर सेक्शन 44 ए डिक्लेरेशन विद पेन ये खत्म हो गया है। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन सेक्शन 115 जी 15H अलाउड। इंश्योरेंस कमीशन जो है 15,000 रुपये तक की इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% इसमें पहले कटता था, अब 10% कटेगा इंश्योरेंस कमीशन से जो भी आपने पैसा कमाया। 194 डी ए पेमेंट रिसीव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 1/10/2024 और अप टू 31। ये क्या बता रहा है, 1/10/2024 तक का तो इसमें 1 लाख रुपए तक की छूट है, पहले आप समझ लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। ठीक है, उसके बाद 1/10 यानी कि अक्टूबर तक तो 2% टीडीएस है इंडिविजुअल के लिए, और उसके बाद भी 2% ही है, लेकिन 30/9/2024 से 30/9/2024 से 5% हो गया है। सेक्शन है 194 डबल ई पेमेंट रिसीव नेशनल सेविंग्स स्कीम्स एनएसएस। एनएसएस में पहले 2,500 रुपये तक की छूट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 10% इंडिविजुअल में पहले भी करता था, 10% अभी भी करता है। एक स्पेशल चेंज 194 सी में हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, और ये मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है। सेक्शन आता है 194 एफ परचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अप टू 39/2024 20% टीडीएस इसमें था, ये खत्म हो गया है। 194 जी कमीशन लॉटरी लॉटरी कमीशन में 15,000 रुपये तक की छूट है। अक्टूबर तक के इसमें टीडीएस 2% है, अक्टूबर के बाद से इसमें टीडीएस 5% हो गया है, इसमें चेंजेस हुआ है लॉटरी में। 194 एच कमीशन कमीशन में भी चेंजेस हुआ है फ्रेंड्स। कमीशन पहले था 15,000 रुपये की छूट तो पहले भी थी, 2% टीडीएस काटता था, अब कमीशन ब्रोकरेज में टीडीएस आपका कटेगा 5%। अगर आप एज ए अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स ऑफिसर हो, अकाउंट्स मैनेजर हो, जो भी हो, आप टीडीएस काटोगे तो आप 194 एच में आप 5% काटोगे और उसके बाद उस कमीशन होल्डर को जो भी है उसको पेमेंट करोगे 5% काट के 30 सितंबर के बाद, यानी कि अक्टूबर से बाद से। 194 आई ए रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 रुपये तक की अगर रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले रखी है 1 साल में तो वो छूट है, उसके बाद 2% टीडीएस कटता है, ये आपको पहले ही पता होगा। 194 आई बी रेंट और लैंड बिल्डिंग है फर्नीचर 2.5 लाख रुपये की छूट है, पहले भी 10% करता था, अभी भी 10% ही करता है। 194 आई ए ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करेंगे तो 50 लाख रुपए तक की छूट है, 50 लाख से ऊपर 1% टीडीएस करता था, अभी भी 1% करता है। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 194 आई ए भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है। आजकल हर किसी को, बिजनेसमैन को भी देखो, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर की, तो आप उसके अकाउंटेंट हैं तो आप उस पर 1% टीडीएस काट कर अगली पार्टी को पेमेंट करेंगे। 194 IB rent payable by individual HEF not 50,000 HEF not covered under section 194 I। ये 194 I वाला नहीं है, ये दूसरा वाला रेंट है जो 50,000 रुपये पर मंथ तक की छूट है। बाकी इसमें पहले 2% करता था, अब इसमें अक्टूबर से जाके 5% हो गया है, इसमें भी चेंजेस हो गया 194 IB में रेंट पेबल बाय इंडिविजुअल।
194 IC पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पहले भी 10% था इसमें, अभी भी 10% है। 194 JA फीस टेक्निकल सर्विस कॉल सेंटर्स, रॉयल्टीज डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स एक्सेट्रा, 30,000 तक की फीस रॉयल्टीज वगैरह में छूट है 194 JA में, और उसके बाद 2% कटता था पहले भी और अभी भी 2% ही कटेगा। 194 JB फीस फॉर ऑल अदर प्रोफेशनल सर्विस, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो, 30,000 रुपये तक का बिल आया है उसमें तो नहीं काटोगे, 30,000 से ऊपर का बिल आ गया तो 10% आप TDS काटते थे और 10% ही TDS काटेंगे, यानी कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। 194K है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड वाले के लिए क्या है, 5,000 रुपये की तक की छूट है, पेमेंट कर रहे हैं हम म्यूचुअल फंड्स के लिए, और 10% TDS पहले भी था अभी भी TDS है 194K में, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब आता है 194LK कॉम्पनसेशन ऑफ ट्रांसफर सर्टेन यूर प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अगर कोई और प्रॉपर्टी किसी और ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की इसमें छूट होती है, 2.5 लाख से ऊपर में TDS कटना शुरू हो जाता है, जो कि 10% पहले भी था अभी भी 10% ही है। 194LB income by way of interest from infrastructure debts bonds non debt fund नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स के लिए है ये 5%, पहले भी NRI के लिए 5% पहले भी करता था अभी भी 5% ही करता है। 194 LBA certain income from units of business trust applicable for अप्रैल, यहाँ ध्यान दीजिए ये एक नया आया है, सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट के लिए जो भी इनकम अर्न कर रहा है एप्लीकेबल हो गया है 1/10/2024 से 10% के हिसाब से, 10% पहले भी था 10% अभी भी है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। 194LBB इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड में कोई भी इनकम आपने अर्न करी है तो उसके लिए क्या है, 10% फॉर रेजिडेंस, 30% फॉर नॉन रेजिडेंस, या फिर 10% रेजिडेंस 40% ऑफ, 30 से 40% हो गया है किसके लिए, नॉन रेजिडेंस के लिए। 194 LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए 30% फॉर रेजिडेंस, 40% नॉन रेजिडेंट, 25% इंडिविजुअल HF, ये है हमारे पास इसके लिए पहले का रेट। अब इसमें चेंजेस के नाम पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, 30% रेजिडेंस, 40% नॉन रेजिडेंस, 25% इंडिविजुअल HF वही चलता आ रहा है 194 LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए। 194 LD इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर हम किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बॉन्ड्स में हमने पैसा जमा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे हमें इनकम हो रही है, इंटरेस्ट हो रहा है, तो हमें 5% पहले भी TDS करता था और अभी भी 5% TDS ही करता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फ्रेंड्स 194M है पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रोकेज और प्रोफेशनल फीस 50 lakhs इंडिविजुअल HF अदर देन द सेक्शन 194C 194H एंड 194J, इन सब से अलग होना चाहिए। तो पहले इसमें था 50 लाख रुपए तक की छूट होती है, 50 लाख से ऊपर ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ब्रोकेज की फीस की पेमेंट करनी होती थी, तो पहले 2% करता था, अब इसके बाद 30/4/2024 से 5% करना शुरू हो गया। 194N, 194N आजकल के टाइम पे बहुत यूज होने लग गया फ्रेंड्स। 194N क्या है मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। Cash withdrawn in excess of 1 crore during the previous year from one or more accounts within a bank or cooperative society is rupees 3 crore with effect from 1/9/2019। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि कैश विड्रॉन जब हम करते हैं ना तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 crore रुपीज, 3 crore इफ विड्रॉल बाय द कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज, 20 लाख ITR नॉट फाइल्ड बाय प्रीवियस 3 years। तो ये लिमिट है, क्या लिमिट है मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर आप विड्रॉ करते हो 1 crore रुपीज, 3 crore इफ विड्रॉल इज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 crore तक विड्रॉ करते हो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो तो 3 crore तक, और 20 lakhs इफ ITR नॉट फाइल्ड बाय प्रीवियस 3 year, और पिछले 3 साल तक ITR फाइल नहीं करे हो तो 20 lakhs तक, तो आपका TDS पहले भी करता था 2%, 20 लाख माइनस 1 करोड़ माइनस कर, 20 lakhs माइनस 1 करोड़ माइनस कर 2%, और अब 5% इंडिविजुअल के लिए रुपीज 1 crore एंड एबो पे इसके लिमिट हो गई है कि 5 रुपीज 1 crore एंड एबो के लिए 5%, और अभी भी 5%।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सेक्शन है ना, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना इसके दोबारा से। 194 एन कैश विड्रॉल का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी आप इसकी रिसीविंग एंट्री करेंगे तो ये आपके लिए काटना नहीं है, ये आपके लिए डेबिट साइड में होगा, यानी कि ठीक है, जब भी आप रिसीव करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया टीडीएस का। अभी मैंने आगे के ज़्यादा वो नहीं बताए। अब एक टीडीएस सेक्शन 192 पे सैलरी पे काटते दिखाऊंगा। और पहले सबसे पहले इसके लिए एक स्लैब मैं बता देता हूँ, कौन कौन से स्लैब, नया वाला स्लैब जो चला है हमारा टीडीएस का, वो कौन सा है। देखिए, अप टू 3 लाख तक तो नील है, ठीक है। 3 to 7 लाख तक 5% है। पहले 3 to 6 लाख तक था, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना। इस अकाउंटिंग ईयर से ही चल रहा है, अगले असेसमेंट ईयर में यही चलेगा। 7 to 10 लाख तक 10%, 10 to 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 से एबो 30%। ठीक है। अगर किसी की सैलरी है 61,600, 61,600, इस केस में 61,600 है, तो हमने उसका टीडीएस कैसे काटना है सेक्शन 192 में, उसकी एंट्रीज कैसे बनानी है, ये हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो 61,600 पर हम टीडीएस काटते हुए दिखाएंगे। 61,600 इंटू 12, 739 डीए था इसका 20%। ठीक है, आपके केस में कोई सी भी हो सकता है, हमारे केस में 20% था। तो 8,87,040 हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये होगी। नेट सैलरी 8,37,040, 837,040। टैक्स ऑन सैलरी मैंने पिछले वाले स्लैब के हिसाब से बताई है, आप पीछे देख सकते हैं। पिछले वाले स्लैब के हिसाब से बताइए मैंने, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। टैक्स ये आया, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए। इसको राउंड ऑफ टीडीएस ऑन सैलरीज, टीडीएस कितना है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। तो ये जो डिवाइड बाय 12 करने के बाद जो टीडीएस आता है, ये हर महीने टीडीएस करता है। ठीक है, 2921। अब हम इसकी एंट्रीज कैसे बनाएंगे 2921 की। आप सिंपली एंट्री बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल। सैलरी हमारे इतनी की थी, इतने की कैसे थी, आप पीछे देख लीजिए। 64,000, सॉरी 60, आप आइए, ये जो 61,600 प्लस डीए 20% जोड़ लीजिए, तो हमारे पास इसमें सैलरी आ जाएगी 73,920। सैलरी में टीडीएस मैंने पीछे करते हुए दिखाया कि टीडीएस इतना कटा है 2921 का, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप इसको। इसमें से ये अमाउंट माइनस करके सैलरी पेबल है, यानी कि हमने ये सैलरी देनी है, मार्च को सैलरी देनी है, 31 मार्च को ड्यू करी हमने। ठीक है। अब हमने टीडीएस 7 तारीख से पहले, अगले महीने की 7 तारीख से पहले टीडीएस जमा कर देना है। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी, ये टीडीएस को उठाया और हमने ये बैंक के थ्रू चालान बना के 7 या 7 तारीख से पहले जमा कर देना है। उसके अदरवाइज उसके बाद हमारे इंटरेस्ट काउंट होना शुरू हो जाएगा, इसे 7 तारीख से पहले जमा कर देना है। और जो सैलरी पेबल है, अब हर किसी बिजनेसमैन, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी में अलग अलग डेट होती है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ 7 तारीख को सैलरी की पेमेंट हो जाती है। तो ये जो सैलरी है 70,999, 70,999 की पेमेंट मैं बीओबी से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी एंट्रीज टैली प्राइम में करते हैं, बहुत सिंपल सी एंट्रीज है, कोई इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है। सैलरी को ड्यू करा है हमने। पहले सबसे पहले आप एक F7 जनरल एंट्रीज बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल, वही सेम एंट्रीज है जैसे हमने यहाँ कर रखी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल टू टीडीएस पेबल। ठीक है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप चेक करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स। और सैलरी पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है, आप चेक करेंगे करंट लाइबिलिटीज। और टीडीएस पेबल भी हमारा करंट लाइबिलिटीज है, आप देख लीजिए करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, ये एंट्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी। हमने ये जो टीडीएस काटा था बीओबी के थ्रू हमने जमा कर दिया है। अब ये जो टीडीएस काटा था बीओबी, हमारा कोई सा भी आपको बैंक हो सकता है, यहाँ हमारा बीओबी था, टीडीएस पेबल की हमने पेमेंट कर दी है। टीडीएस पेबल हमारा करंट लाइबिलिटीज है, और टीडीएस पेबल की हमारी जितना हमने काटा था फ्रेंड्स, हमने उसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है। अब आता है लास्ट एंट्री, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी। अब सैलरी पेबल किसी भी प्रॉपर्टरशिप में, फर्म में अलग अलग हो सकती है डेट। तो हमने यहाँ पे सैलरी पेबल 7 तारीख को, हमने यहाँ पे 7 तारीख को पेमेंट कर दी है, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बीओबी। तो ये तो प्रॉपर एंट्री होगी कि टीडीएस कैसे काटते हैं नंबर 1, और टीडीएस किस डेट में जमा करते हैं, और सैलरी या कोई चीज पेमेंट करनी है उसकी एंट्री। जनरली हर किसी टीडीएस की एंट्रीज इसी तरीके से 3 एंट्रीज बनती है कॉमन। ठीक है, जब हम काटेंगे, मैंने इसके लिए क्यों बताया सैलरी वाले के लिए,
इसके लिए सैलरी हमारे स्लैब रेट के हिसाब से होती है, इसलिए बताया है। अदरवाइज औरों में तो इजी है कि 5% काट दिया या 1% काट दिया या 10% काट दिया, सीधा सीधा इसका सीधा सीधा सिंपल तरीका है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। और जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है देहरादून से 100% जॉब गारंटी के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।